दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जन सुराज पदयात्रा 138वां दिन। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, कहा बिहार की जनता समझ नहीं पा रही कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ होंगे। जन सुराज पदयात्रा के 138वें दिन की शुरुआत सिवान के पचलखी पंचायत स्थित पचलखी हाई स्कूल में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ पचलखी से पदयात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पदयात्रा अंगौता, हसुआ, नारायणपुर, गंभीरपुर, सिमरिया होते हुए मेरवा प्रखंड अंतर्गत बड़का मंझा पंचायत स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। प्रशांत किशोर की पदयात्रा का सिवान में आज 11वां दिन है। वे जिले में 16 से 18 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांवों और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 4 आमसभाओं को संबोधित किए और 6 पंचायत के 9 गांवों से गुजरते हुए 20 किलोमीटर की पदयात्रा तय की। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, कहा बिहार की जनता समझ नहीं पा रही कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ होंगे। भैया फर्क तो दोनों में कुछ नहीं थे, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बनता। फर्क खाली उतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहो सब और नीतीश के राज में हजामत अब अधिकारी बना रहा बस। फर्क कुछ नहीं है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था रात में। नीतीश कुमार के राज में अधिकारी कलम लगाकर दीने में लूट रहा है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डरात ना रहसन कोई से, वही हाल नीतीश के राज में है। जो अधिकारी है वो किसी से नहीं डरता है। आप जितने जनप्रतिनिधि है उनको भी मालूम है, कोई से डरने वाला नहीं है। कहता है जाइए जो करना होगा कर लीजिएगा। तो दोनों राज्य में क्या फर्क है? वही रोटी के हमनी के पलटता नहीं जा। इसको झाड़ू मार कर निकालिए, जिसको चुनना है उसको नए आदमी को चुनिए। और नहीं काम करेगा तो उसको भी 5 वर्ष में मार के भगाइए। कोई का बपौती है, राजतंत्र बना दिया है। हम रहो, हमारा बाद हमार लड़का रही, ओकरा बाद ओकर लड़का रही। अब बिहार के लड़कन के दुर्दशा बा कोई देखने वाला नहीं के। यही बताने चले तो लोग कहता कि भैया ये सब बात बुझाता, हमनी के विकल्प ना रहे, रउआ दल बनाई, आप विकल्प दीजिए। तो हम दल काहे नहीं बनाए हैं? बिहार में दल हमारे बनाने से विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में तो पहले ही से ठगे खातिर 50 को दल बा। एगो हमू बना ले तो उसे क्या होई? बिहार में दल कैसे बनता है? जिसने बनाया दल वही हो गया दल का नेता, और ये भी कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा। और जितने आदमी आप लोग बिहार के हैं सब झंडा लेकर घूमिए। वो विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर आपको विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उस पर चलना पड़ेगा। गांधी जी ने आजादी कैसे दिलवाई? गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो बिहार के हर आदमी को अपना कंधा लगाना पड़ेगा। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में एक आमसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग मुख्य रूप से 4 मुद्दे जैसे जाति, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट करते हैं, और वोट करने के लिए बिहार के लोगों के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, मोदी जी की भाजपा और लालू जी की लालटेन। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का तो कोई दल ही नहीं है, वो कभी कमल पकड़ के लटक जाते हैं तो कभी लालटेन पकड़कर। बिहार की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे। बिहार में भाजपा को वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि लोग लालू जी के जंगल राज से बचना चाहते हैं। लालू जी के लालटेन को इसलिए वोट मिल रहा है क्योंकि मुस्लिम विरोधी पार्टी भाजपा से बचा जा सके। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।